Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 19 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज़ को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप ज़्यादा चीज़ें अपने इमोशंस से अटैच करेंगे, ठीक है। इमोशनल टर्बुलेंस कल लाइफ में आपके ज़्यादा रहने वाली है। कल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट की कोई चीज़ आपसे कनेक्ट करेगी। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। जब भी मैं ये बात कहती हूँ ना कि पास्ट का कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि मैं आपके लवर की ही बात कर रही हूँ। कई बार जाने अनजाने आप मार्केट में जा रहे हो तो आपका कोई पड़ोसी पास्ट का वही आपसे मिल जाता है। तो कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपके पार्टनर की या आपके रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ। एक नॉस्टैल्जिक जो होता है ना इमोशन, वो वैसा इमोशन बनता है जब हम पास्ट की चीज़ों से कनेक्ट करने की बात करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया और अचानक से वो पर्सन आपको दिख जाए और आप अपने पास्ट की मेमोरीज़ को दोबारा से रिलिव करना शुरू करते हैं। ऐसी भी तो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब कोई सेंटेंस बोला जाता है उसके पीछे का भाव क्या है उसे समझने की कोशिश कीजिए, रेदर देन कि आप जो मैं वर्ड्स कह रही हूँ उस पर स्टिक करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। अगर मैंने कहा है कि कोई पास्ट का पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही पर्सन हो जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर्सन को आपसे कनेक्ट करना चाहिए। कोई अलग पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है। कोई आपकी चाइल्डहुड की मेमोरी है जो एकदम से आपके सामने आ सकती है। कॉटन कैंडी जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बचपन से करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू सम थिंग्स हम नहीं कर पाते हैं, और वैसी कोई सिचुएशन आपके लिए खड़ी हो जाए, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कल भी आप अपनी पास्ट की मेमोरी से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनके बच्चे हैं, बच्चों के रिगार्ड में कुछ इशू हो सकता है। पास्ट की कोई चीज़ आपके सामने इस तरह से आएगी कि आपकी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। कल वक्त का बदलाव नज़र आ रहा है। जब हम अपने पास्ट में जाते हैं ना तो इमोशनल टर्बुलेंस अपने आप आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस टाइम पर अगर हमारे पास आज जैसे रिसोर्सेज होते तो शायद हमारा पास्ट उस तरह का ना होता। तो वो टर्बुलेंस अपने आप अंदर से क्रिएट होता है, उसे आप क्रिएट नहीं करते हैं। यहाँ पर द व्हील का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि वक्त का बदलाव हो रहा है। ये मैंने आपको बहुत टाइम से बताया है कि ये जो वक्त के चेंजेस हैं ये तो हम सबकी ज़िंदगी में हो रहे हैं और धीरे धीरे हर रोज़ चेंज हो रहा है। और अभी तक वो चीज़ें शांत नहीं हुई हैं बिकॉज अभी आप
प्लानिटरी ट्रांजिट्स के बारे में सुन रहे होंगे, सन इन पाइसेस, ठीक है। अभी जो सैटर्न का नक्षत्र चेंज हुआ है, तो चेंजेस तो हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो सिचुएशन है वो स्पीड से आगे बढ़ रही है। आपको लक फेवर करेगा कल के दिन पर। कल आप जो भी काम करेंगे उसमें विक्टोरियस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको किसी चीज़ के अराउंड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिस भी काम में आप मेहनत करेंगे उसमें आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मेहनत की सराहना की जाएगी। और आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है उसको लेकर सारे बहुत आश्चर्यचकित रहेंगे कि वो नहीं सोच रहे थे कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं और अचानक से आपको सक्सेस मिलेगी, तो सब हैरान ज़रूर रह जाएंगे। एंड क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। अभी भी वो एनर्जी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है जिन लोगों से आपको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। आपको उन लोगों से बिल्कुल अपनी लाइफ में डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। मुझे पता है किसी इंसान को छोड़ पाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार हम किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दें ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक टाइम पर आपको आपका फैसला शायद अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आप उस पर्सन को ना छोड़ते तो आपकी लाइफ के अंदर आज भी प्रॉब्लम्स ही बनी रहती। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके ऊपर टॉन्ट कसते हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं है, उन लोगों से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अपने घर में चीज़ों को जमा करके ज़्यादा मत रखिए, उन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप कल मुझे इंडिपेंडेंट एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गैदर किया है, तो एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने का वक्त कल के दिन पर भी है। रियलिस्टिक होकर आगे की ओर बढ़िएगा, आपको आपके काम में मज़ा आने वाला है। जिस भी काम को आप करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। कल के दिन पर आपके सामने कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है, कोई आपको प्रपोज वैसे कर सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली आपकी मैरिज की अगर बात कर रही है तो वहाँ से आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। इस तरीके की एनर्जीज भी हैं। आपको कल सिर्फ अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। इमोशनल टर्म्स में डिसीजंस लेंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है। कल के दिन पर आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं, किसी सोशल इवेंट की आपको इनविटेशन आ सकती है, ठीक है। कल के दिन पर आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, अपनी लाइफ को लेकर एंथुसियास्टिक रहेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अपने इमोशंस को ना एक बार गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप भी इमोशनल फ्रंट पर चाहते क्या है। कल संडे का दिन है ना, अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा। इमोशनल फ्रंट आपका किस तरह का होना चाहिए, आप इमोशंस को किस तरह से समझते हैं, उन चीज़ों के ऊपर एक बार अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। ये एनर्जी आजकल रोज़ हमारी जीवन में चल रही है। हमने जो सपने देखे हैं उन्हें साकार करने का मौका हमें धीरे धीरे मिल रहा है। हमने जो सपने देखे हैं उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट हम खुद कर सकते हैं। आप कल के दिन पर तैयार हैं अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए। देखिए, आपका जो भी परसेप्शनल जोन है बहुत ही छोटा सा परसेप्शनल जोन है। आपकी लाइफ के अंदर इस तरह से नहीं हुआ तो इस वजह से आप उदास हैं। आपकी लाइफ में अगर वैसा हो जाता तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होती। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आपकी खुशियाँ किसी और के ऊपर डिपेंड कैसे करती हैं। आप अगर खुश हैं तो अपनी वजह से आप खुश रह सकते हैं, और अगर आप दुखी हैं तो आप अपनी वजह से दुखी रह सकते हैं। कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर खुशियाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। दिस इज़ एन इमोशन। वो इमोशन आप जी रहे हैं या सिर्फ उस इमोशन को आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, आपको असली खुशियों का ही मतलब नहीं पता है। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। खुशियाँ बाहर से नहीं मिलने वाली हैं, खुशियाँ आपको आपके अंदर से ही मिलेंगी। तो जो आपका लिमिटिंग बिलीव्स है ना, छोटी छोटी जगह पर आपने लिमिटेशंस लगा रखी हैं, उन लिमिटेशन से बाहर निकलिए, नहीं तो आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिस कर बैठेंगे। कल के दिन पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। दिल की सुने, दिमाग की सुने। देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कल जैसी चीज़ें चल रही हैं तो दिमाग की सुननी चाहिए। कल के दिन पर आपके किसी रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई भी नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई कल के दिन पर नज़र आ रही है। अपने डिसीजंस बड़े ध्यान से बनाइएगा।
यहाँ पर 9 ऑफ ईयर का कार्ड भी है। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन बनाने के बाद, सारा दिन अच्छा बिताने के बाद, रात को ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आप ये सोचेंगे कि जो भी आपने डिसीजन बनाया है या फिर आप जिस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे? जो कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, क्या आप वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे? तो आप ना वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियोज के बारे में सोचेंगे। इस वजह से रात को आपको नींद नहीं आएगी। तो मैं तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि कल आप सोने से पहले थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा। ज़्यादा रात तक नहीं जागना है। संडे का दिन है, रात के टाइम पर अगर प्रॉपर टाइम से सोएंगे तभी मंडे का दिन आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप खुद ही नेगेटिव सोचने वाले हैं। बाहर से कुछ नेगेटिव आपके लिए मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो अपनी सोच को थोड़ा सा चैनलाइज अच्छे डायरेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये हैं कल की एनर्जीज। आई होप आपको एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि कल क्या उपाय करने की ज़रूरत है। तो नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल का दिन संडे का दिन है। कल के दिन पर आप लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं, आप लाल जो कपड़ा होता है उसका दान भी कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कल के दिन पर आप एक चपाती बनाइए, उसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाकर एक पेड़ा रखिए और किसी लाल रंग की गाय को खिला दीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल के दिन पर ही करना है। आप इस चीज़ को कम से कम 40 to 45 डेज कीजिए। कल से स्टार्ट करने के बाद आपको दिखेगा कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वहाँ पर कोई सक्सेस नहीं मिल रही, या बहुत डेस्परेट हैं सक्सेस के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी से आपका कोई काम है वो फंसा हुआ है, आप सबकी हेल्प करते हैं लेकिन आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं होती है, आपको हमेशा अपयश ही मिलता है, आपके आईसाइट की कोई प्रॉब्लम है, तो कल के दिन पर आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर आप सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप लाल रंग का सिंदूर मिलाकर अर्पित कर सकते हैं, या आप लाल कलर के कोई फ्लावर्स मिलाकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करते हुए सूर्यदेव से अपनी मनन प्रार्थना करनी है आपको कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को चैनलाइज करना चाहते हैं, क्या आपकी मनोकामना है, सूर्यदेव से अवश्य कहिएगा। और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जल आपको अर्पित करना है ताकि उस जल के छींटे आपके पाँव पर ना पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और उस जल को बाद में अपनी आंखों से ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, और अगर फिर भी बहुत टाइम हो चुका है, ये भी आप चीज़ कर रहे हैं लेकिन अब आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी स्पीडन अप हों, तो आप संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज में आपका कोई काम फंसा हुआ है, कोर्ट केस कहीं आपका फंसा हुआ है, तो कल के दिन पर आप काले रंग की गाय को हरे रंग का चारा खिलाइए। उससे भी गवर्नमेंट एजेंसीज का जो भी आपका काम है वो बिल्कुल आपकी फेवर में होगा, पूरा भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप रेड या ऑरेंज शेड के कपड़े डालिएगा। ठीक है, कल आप शाम के टाइम पर अपने पितरों के नाम का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर जला कर आइएगा। जिन लोगों के घर में काम बनते बनते रुकते हैं या फिर घर में गृह कलेश ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पर डेफिनेटली पितृदोष होता है। तो आप अपने पितरों के नाम का दीपक जलाकर आइए। जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और रात नहीं होगी, उस टाइम पर जाकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों के नाम का दीपक जलाना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितर आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और आपके पितृ आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप देखिएगा ऐसा करने से धीरे धीरे आपके हर काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। ठीक है, तो कल के दिन पर आप ये उपाय कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।